लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन पहले साल कराए थे। सोल्यूशन ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाले फॉर्मेट का, उसी में कंटिन्यूएशन से कुछ क्वेश्चन आज करा देते हैं। तो क्वेश्चन मान लिया हमारे पास दिया गया है y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास इसमें जो है सोल्यूशन में हो जाएगा, देखो टी एक्स अपान वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपान जेड प्लस एक्स इक्वल टू डी जेड अपान एक्स प्लस वाई। अब इसमें जो है हमारे पास कुछ नई टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ दिया गया हो, तो k a प्लस एम सी प्लस एन ई अपान बी प्लस डी प्लस एफ, या नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे a प्लस बी सी प्लस ई अपान के बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। इस तरह से हमारे पास थ्योरम थी, या ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे, तो ये मल्टीप्लायर थ्योरम कहलाता था। अब इसमें ये रेशियो भी इसके बराबर होगा, ये भी रेशियो भी इसके बराबर होगा, ये रेशियो भी इसके बराबर होगा। तो किसी भी रेशियो को हम लोग इसके इक्वल मान सकते हैं, ये एज्यूम किया जा चुका है। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पहले से हमारे पास था, ये अच्छा टूल होता है मैथ का, यही हमें लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा, इस दिए गए इक्वेशन को जो हम लोग लिखेंगे डी एक्स अपान पी इक्वल टू डी वाई अपान क्यू इक्वल टू डी जेड अपान आर के फॉर्म में, तो इसे इक्वल टू हम लोग लेमडा मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? यहाँ पे लेमडा लिख देंगे, और ये लेमडा हमने माना है क्योंकि जो है बार बार इसको जो है इतना लंबा लिखना भारी पड़ेगा, क्योंकि इसी के रेशियो के बराबर हमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब जो सोल्यूशन के लिए होगा, तो जो मल्टीप्लायर वर्ड होता है या टर्म होता है, उस टर्म को इस तरह से हम लोग सेट करते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट जो बने वो इस तरह से आंसर हो कि उसको इंटीग्रेशन करना उसके लिए इजी हो। तो अलग अलग केस में हम लोग या तो 3 बार कर लेते हैं, या तो 2 बार कर लेते हैं, या तो 1 बार करते हैं। अगर यहाँ का डिनोमिनेटर हमारे पास किसी तरह से 0 हो जाता है तो हमारे पास बड़ा अच्छा हो जाता है, तो उससे तुरंत हमारे पास रिलेशन आ जाता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो अब हमारे पास जो है पहले जो है चूज करेंगे 1 - 1 और 0। तो हमने जो है मल्टीपल एलिमेंट जो निकाला है, लेट सेलेक्ट 1 - 1 0 एज मल्टीप्लायर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो है सेलेक्ट कर लिया 1 - 1 0। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इसमें करेंगे, 0 से इसमें करेंगे, और उसे जो है इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो लेमडा इक्वल टू मिल जाएगा dx माइनस डी वाई अपान वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स। तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो जहां से मतलब जैसे जेड जेड कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स माइनस डी वाई अपान
माइनस टाइम एक्स माइनस वाई। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये मिल जाएगा। अब दूसरे केस में हम चाहें तो कुछ और बना लें, तो दूसरे केस में हम लोग 0 1 -1 बना लेंगे। तो अभी क्या लिया है, चूज 0 1 -1 एज मल्टीप्लायर। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा देखो, तो फिर मिल जाएगा लेमडा इक्वल टू, पहले 0 हो जाएगा तो यहाँ 1, तो dy माइनस dz अपान, यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो x कैंसिल होगा, z माइनस वाई, तो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लें तो y माइनस z हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर बी डाल देंगे। अब चाहे तो तीसरा इक्वेशन बनाएं या ना बनाएं, तो तीसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो तीसरा इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने बनाया है, तीसरे के लिए जो है लिया है क्या, 1 1 1। तो सेलेक्टिंग या चूजिंग 1, 1 एज मल्टीप्लायर। तो अगले केस में हमारे पास चूज 1 1 1 एज मल्टीप्लायर। तो हमारे पास अब की क्या मिलेगा देखो, तो लेमडा इक्वल टू मिल जाएगा dx प्लस dy प्लस dz, नीचे हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस z। ये इक्वेशन नंबर सी हो गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को देखें, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई ए बी सी। तो यहाँ से जो है वहाँ ऊपर किसी इसकी इन तीनों की किसी जरूरत नहीं लेने के लिए, हम इन्हीं तीनों से जो है भी ले सकते हैं। तो ए और बी ले लें या ए बी बी सी सी ए ले लें। तो हम पहले सबसे क्या लेंगे, ए और बी ले रहे हैं। तो फ्रॉम ए एंड बी, तो हमारे पास जो आएगा फ्रॉम ए एंड बी, तो ये जगह खाली कर लें। तो दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आई है, तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा dy माइनस dz अपान माइनस टाइम y माइनस z। ये इक्वेशन बी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी लेमडा इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपान 2 टाइम x प्लस y प्लस z। ये इक्वेशन सी हो जाएगी। अब इन्हीं ए बी सी को बारी बारी लेके हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है बना देंगे। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास जो होता है, ले लेते हैं ए और बी। तो फ्रॉम ए एंड बी, अगर हम लोग ए और बी ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो dx माइनस dy तो dx माइनस वाई अपान x माइनस वाई इक्वल टू dy माइनस z अपान y माइनस z।
तो इंटीग्रेट कर दें तो log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ y माइनस जेड प्लस log c1। तो हमारे पास मिलेगा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू c1। तो ये पहला रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग पहले और तीसरे से a और c से ले लें। तो फ्रॉम a एंड c तो मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, d ऑफ x माइनस वाई अपान x माइनस वाई प्लस d ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड अपान 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ, यहाँ बीच में प्लस log ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू log c2। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू c2। अब इन दोनों से कंबाइंड रिजल्ट लिख लो तो फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कामा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर तैयार हो गया हमारे पास। इसी तरह से अब जो है दूसरा देखते हैं, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन और ले लेते हैं। आंसर जो होता है दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, 3 फॉर्मेट 4 फॉर्मेट सबका होता है, हमने शुरू में बताया है। तो सब फॉर्मेट से चेक कर सकते हो, एक आंसर ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos ऑफ x प्लस वाई। तो cos ऑफ x प्लस वाई p प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई q साइन x प्लस वाई q इक्वल टू जेड। तो इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास सॉल्यूशन में हो जाएगा dx अपान cos x प्लस वाई dy अपान साइन x प्लस वाई dz अपान जेड। तो यहाँ पे भी देखते हैं मल्टीप्लायर से ही हो पाएगा, इसे तो होना नहीं है। तो पहले मल्टीप्लायर 1 1 0 ले लें। तो 1 1 1 0 अगर मल्टीप्लायर लेते हैं
110 पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो dx अपान cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा, तो हम मान लेंगे, तो लेमडा इक्वल टू dx अपान cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई और ऊपर हो जाएगा dy। तो ये तुम्हारे पास जो है इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या वैसे छोड़ना चाहो तो वैसे छोड़ सकते हो। फिर इसी तरह से दूसरे केस में मल्टीप्लायर क्या ले लें, कि माइनस ले लें, तो 1 - 1 0 ले लिया, 1 - 1 0, तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स माइनस वाई अपान cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। अब जो है हमारे पास इक्वेशन ए इक्वेशन बी जो मिल गई, तो इसमें से किसी और तीसरी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो जनरल इक्वेशन अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन आएगी आ जाएगी डी जेड अपान जेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपान cos ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपान cos ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये तीनों हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपान cos एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है इक्वेशन आ गई। अब इनमें से किसी दो को बारी बारी ले लें, फिर जो है आंसर निकालने की कोशिश करें। तो पहले मान लेते हैं हमने पॉजिटिव वाला ले लिया, तो पहले और दूसरे से फर्स्ट और सेकंड को जब लेंगे और x प्लस वाई को t मान लिया, x प्लस वाई इक्वल टू t माना, तो हमारे पास हो जाएगा d ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो डी जेड अपान जेड इक्वल टू डी टी अपान 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 से जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 1/√2 cos इतना प्लस 1/√2 साइन, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ लगा दें, तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा साइन कितना है t प्लस π/4, क्योंकि π/4 की वैल्यू जो 1/√2 साइन का दोनों में होती है। इंटीग्रेट कर दो, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा log z, और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, log tan एंगल बाई 2 log tan एंगल बाई 2। तो यहाँ पे √2 इसका यहाँ भेज दिया, तो log tan एंगल बाई 2, तो एंगल हमारे पास कितना है t, तो t/2 प्लस π/8
प्लस log, अब जो c मानते हैं उसे इस तरह से माने कि हमारे पास जो है लिखने में आराम रहे, तो इधर चलो ठीक है भेज देंगे। तो इसको log c1 मान लिया, तो ये √2 log z माइनस, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा log tan x प्लस वाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इक्वल टू log c2। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास z की पावर √2 और प्लस बना देंगे इसको, तो ये काट हो जाएगा, तो काट x प्लस वाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 और इक्वल टू c2। तो एक रिजल्ट हमारे पास जो है इस तरह से मिल जाएगा। जब एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, अब दूसरा रिजल्ट जो है हम लोग चाहे पहले और दूसरे से हमने किया था, तो पहले और तीसरे से भी कर सकते हैं या दूसरे तीसरे से ही निकाल सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो है चॉइस इस तरह से रखनी चाहिए जिसका आंसर इजीली निकाला जा सके। तो हमने कौन सा ले लिया, आपकी सेकंड थर्ड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम। तो सेकंड और थर्ड से जो है हमारे पास जो क्या मिलेगा, सेकंड और थर्ड से जो देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा d ऑफ x प्लस वाई तो dx माइनस dy इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई अपान cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इधर आ जाएगा x माइनस वाई, इधर क्या आएगा, इधर नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर dt आएगा। तो log ऑफ cos x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इतना हो जाएगा। अब c को हम लोग कहाँ रखें, इससे लिखना आंसर जो है इजी रहे, तो हम लोग जो है c को चलो यही मान लेते हैं, तो log c इसे मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई इक्वल टू c ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, c cos ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर भेज दें, तो इधर 1/c, तो इसको c2 मान लेंगे। तो c2 इक्वल टू 1/c इक्वल टू e की पावर y माइनस x cos ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इतना आ गया। तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे तो सेट हो जाएगा। अब दोनों से जो है आंसर कंबाइन करके लिख देते हैं।
तो जनरल आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 जेड की पावर √2 जेड की पावर √2 काट x प्लस वाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 कामा e की पावर y माइनस एक्स कास ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, इतना हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 वेयर जो है 5 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है दूसरे क्वेश्चन का या थोड़ा सा क्वेश्चन जो था मल्टीप्लायर में भी था, तो इसका आंसर है तो आगे जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वाई स्क्वायर जेड अपान एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस एक्स जेड क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें मल्टीप्लायर लगेगा कि नहीं लगेगा तुरंत बताना मुश्किल है। प्रोसीड करते हैं, जैसा होगा देख लेंगे। मल्टीप्लायर लगा के रिमूवल ऑफ C1 बाई हेल्प ऑफ फर्स्ट रिजल्ट, वो एक टाइप का है, एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन का है। अब हमारे पास जो है तो यहाँ पे सब्सिडियरी इक्वेशन लिखे इसकी लैग्रांजे की, तो हमारे पास हो जाएगा x dx अपान वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy अपान एक्स जेड इक्वल टू डी जेड अपान वाई स्क्वायर। ये सब्सिडियरी इक्वेशन ऑफ द लैग्रांजे हो गई। अब इससे सलूशन निकालने के लिए बारी बारी जो है ये एक लेके जो है आंसर निकालना होता है। तो मान लिया हमने जो है पहला और दूसरा लिया, पहला और दूसरा लेने पे हाँ जेड कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो हमारे पास कैंसिल क्या होगा, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, एक्स तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो हमारे पास क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू C1, ये हमारे पास पहला रिजल्ट हो जाएगा। अब दूसरे वाले में देखेंगे कौन किसको ले लें, तो दूसरे और तीसरे, तो दूसरे तीसरे को ले कोई फ़ायदा नहीं हो क्योंकि इसमें एक्स जेड और वाई भी है। तो हम लोग पहला और तीसरा ले लें, क्या ले लें, पहला तीसरा, तो हमारे पास एक्स और जेड आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड से, तो फर्स्ट और थर्ड जब लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी एक्स अपान वाई स्क्वायर जेड डी जेड अपान वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स इसी के साथ रहेगा और ये जेड यहाँ भेज देंगे तो मिल जाएगा कितना, तो एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, ये रिजल्ट नंबर बी हो जाएगा और ये रिजल्ट नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रॉम ए एंड बी जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 5, किसी चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमन कामा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ 5 क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, थोड़ा आसान था। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन है एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन बनाओ इसकी। तो dx अपान एक्स जेड प्लस इक्वल टू dy अपान वाई जेड इक्वल टू dz अपान एक्स वाई। तो अगर मान लिया हम पहला और दूसरा ले लें, तो पहला और दूसरा लेने से हमारे पास क्या मिल जाएगा? देखो, पहला और दूसरा लेने से कैंसिल जेड हो जाएगा और dx अपान एक्स dy अपान वाई हो जाएगा। तो मिलेगा कितना हमारे पास वहां पे? dx अपान एक्स माइनस dy अपान वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे कभी तो log x माइनस log y, तो log x माइनस log y इक्वल टू log c1। और जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपान y इक्वल टू c1 इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा c1y। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है या इसकी एक y की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए हमने पहले लिख दिया। अब दूसरा काम अगर हम पहला और तीसरा ले लेते हैं तो हमारे पास x कैंसिल होगा, जेड वाई होगा। और दूसरा तीसरा ले लेते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, जेड और x, तो x की वैल्यू है। दूसरा तीसरा ले लेते हैं, ये हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड से वो क्या मिलने वाला है? सेकंड थर्ड से देखेंगे तो हमारे पास जो है वाई बाई कैंसिल कर दो, तो डी वाई अपान जेड, तो डी वाई एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। इस x की वैल्यू हम लोग जो ऊपर से लिखे हैं वहां से रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ से एक्स डी वाई माइनस जेड डी एक्स में c1y dy माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास जो है c1y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2 हो जाएगा। y की c1 की वैल्यू रख देंगे हम लोग कितनी? x अपान वाई, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। तो ये c2 रिजल्ट b आ गया और यहाँ पे ये रिजल्ट हमारे पास
ए है, तो फ्रॉम ए एंड बी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा फाइव एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर कामा एक्स अपान वाई इक्वल टू 0 where phi is an arbitrary constant। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x del z upon del x, x del z upon del x plus y del z upon del y plus t del z upon del t, t del z upon del t equal to a z plus xy upon t, ए जेड प्लस एक्स वाई अपॉन टी। इसमें हमारे पास जो है वेरिएबल बढ़ गया, एक टी आ गया, उसी फॉर्मेट से करना पड़ेगा। तो इसकी जो है सब्सिटरी इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, सब्सिटरी इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स अपॉन समथिंग डी वाई अपॉन समथिंग और डी टी अपॉन समथिंग डी जेड अपॉन समथिंग। जो ये होता है ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो सब्सिटरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास डी एक्स अपान एक्स डी वाई अपान वाई डी टी अपान टी, डी जेड के नीचे हो जाएगा ए जेड प्लस वाई एक्स अपान टी। अब इसमें बारी बारी जो है दो दो को लेके जितने सेट बनते हैं वो बनाते हैं, फिर जो है फाइनल आंसर लिखते हैं। तो पहला दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो हमारे पास log x माइनस log y इक्वल टू log t हो जाएगा। इस दोनों को लेंगे तो log x माइनस log y इक्वल टू log c1, तो मिलेगा कितना x इक्वल टू y c1 और x अपान y इक्वल टू c1। ये रिजल्ट नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, पहले और तीसरे को ले लो। पहला और तीसरा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log x माइनस log t इक्वल टू c2, तो log x माइनस log t इक्वल टू log c2। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू t c2 थोड़ा सा जो है फाइंडिंग निकल रही है वो थोड़ा सा चेंज करके निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के पास, क्योंकि आंसर में हमारे पास वाई एक्स है, वहाँ से जो है किसको हटाना है तो वाई की वैल्यू लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो log y माइनस log x इक्वल टू log c1 कर दें तो मिल जाएगा y अपान x इक्वल टू c1 या y इक्वल टू c1 x मिल जाएगा। y की वैल्यू c1 x हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा और तीसरा लेंगे तो हमारे पास दूसरे तीसरे से जो है किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास दूसरे तीसरे से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log t माइनस log
पहला तीसरा तो log x हो जाएगा इक्वल टू log C2। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा C2x। ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। अब जो है पहले और चौथे से, तो फर्स्ट और फोर्थ जो ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dz अपॉन dx, dz अपॉन dx तो az प्लस yx अपॉन t होल अपॉन x। तो हमारे पास az तो ऐसे रहेगा, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा dz अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x a अपॉन x इंटू z इक्वल टू, तो हमें लाना है z और जो है x। t की वैल्यू रख देंगे C2x और y की वैल्यू रख देंगे C1x। तो C1x एक x पहले से, और यहाँ t की वैल्यू रख देंगे C2x और एक x, तो कैंसिल हो जाएगा सब। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। C1 अपॉन C2। तो Z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसकी P की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, देखो P की वैल्यू हो जाएगी a माइनस a अपॉन x, माइनस a अपॉन x, और Q की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो P dx बराबर हो जाएगा माइनस a अपॉन x dx, तो log x की पावर माइनस a, तो IF की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x की पावर a। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा z इंटू 1 अपॉन x की पावर a इक्वल टू, अब की होगा C3 प्लस इंटीग्रेशन C1 अपॉन C2 और इंटू 1 अपॉन x की पावर a dx। तो हमारे पास हो जाएगा z अपॉन x की पावर a इक्वल टू C3 प्लस C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y अपॉन x, और C2 की वैल्यू हो जाएगी t अपॉन x। तो t यहाँ बचेगा, x यहाँ जाएगा, और x की पावर माइनस a का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस a प्लस 1 और 1 माइनस a, तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस a। इस x को इस x से कैंसिल कर दो, तो C3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास z अपॉन x पावर a माइनस y x अपॉन 1 माइनस a और t और x पावर a। ये C3 की वैल्यू हो जाएगी। C2 और C1 पहले से निकल आया है, तो हमारे पास कंबाइंड आंसर जो होगा कंबाइंड आंसर जो आएगा कंबाइंड आंसर जब निकालेंगे तो हमारे पास देखो क्या मिलने वाला है।
तो C1 के इधर पे y अपान एक्स और इसके इधर पे हो जाएगा t अपान एक्स। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, या फाई फॉर्मेट में, फाई ब्रैकेट में C1 इधर पे कितना है y अपान एक्स कामा x अपान टी। इससे हो जाएगा कितना C जो है C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी आई है C2 की वैल्यू हमारे पास मिलेगी t अपान एक्स। तो t अपान एक्स और लास्ट वाला हो जाएगा जेड एक्स की पावर माइनस ए माइनस वाई एक्स की पावर 1 माइनस ए अपान टी और 1 माइनस ए। एक आंसर तो ये लिख सकते हैं हम लोग। अब दूसरा आंसर जो है इसमें और थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा गया है। तो यहाँ से हमारे पास जो है जेड अपान, इसको पहले बना ले, जेड अपान एक्स की पावर ए, जेड अपान एक्स की पावर ए प्लस वाई अपान टी प्लस वाई अपान टी कामा एक्स अपान एक्स पावर ए 1 माइनस ए इक्वल टू फाइव वाई अपान एक्स कामा टी अपान एक्स। उल्टा कर दिया। तो 1 माइनस ए से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें और x पावर a से मल्टीप्लाई कर दें। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे सेट लाना है, तो प्लस माइनस की गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, प्लस माइनस से बचना पहले पड़ेगा। तो t अपान एक्स और y अपान एक्स को अलग किया तो z अपान, और ये हमारे पास यहाँ पे आएगा y अपान टी। ये माइनस पे यहाँ पे है और ये इनटू में होगा। तो x पावर a से मल्टीप्लाई कर दो। तो x पावर a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ z आएगा माइनस और y x अपान टी और 1 माइनस a, और यहाँ पे x पावर a 5 y अपान एक्स कामा टी अपान एक्स हो जाएगा। फिर अगले केस में जो है a माइनस, तो a माइनस 1 को जो है इसे अगले लाइन में से प्लस बना दो और a माइनस 1 टाइम z प्लस वाई एक्स अपान टी इक्वल टू तो a माइनस 1 इंटू एक्स पावर a 5 ऑफ y अपान एक्स टी अपान एक्स। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है हायर कंपटीशन में, इसीलिए इसको रीअरेंज कराया गया है।
तो इस तरह से ये जो है हमारे पास आंसर पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कांस्टेंट जो होगा a-1, तो इस तरह से जो है हमारे पास सेट होके आ गया। ऊपर जहाँ आया है यही आंसर भी सही है, इसका यही छोड़ देना। अब हम लोग जो है इसमें 4-5 क्वेश्चन और है, तो जो है अगले वीडियो में 20-25 मिनट बनाएंगे। फिर जो है एक्सरसाइज 2 और 3 एक्सरसाइज 2 छोटी है तो उसमें देखेंगे।